हमारे साथ पंकज उपाध्याय जी हैं, अनंत वक्ता के संपादक हैं और हम लोग बैठे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। मगरुआ अक्सर लोगों से बात करते रहता है, तो आज की बात कही हमारे मित्र पंकज उपाध्याय जी से होगी। पंकज उपाध्याय जी, हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में बैठे हुए हैं जी। और यहाँ मनोज तिवारी जी लड़ रहे हैं। 2 बार के सांसद हैं, पहली बार तो आए नहीं हैं जी। और अगेंस्ट में लड़ रहा है कन्हैया कुमार, कांग्रेस की तरफ से जेएनयू के प्रेसिडेंट थे और यहीं नेहरू विहार में छात्र जीवन में रहते भी थे। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सैर सपाटा के लिए आए हैं, सैर सपाटा करके चले जाएंगे। आप काहे के लिए आए थे दिल्ली? पढ़ने लिखने ही आए होंगे। बिल्कुल। पढ़ने लिखने लोग आते हैं, दिल्ली के होके रह जाते हैं। मनोज तिवारी ने बीएचयू में पढ़ाई की, दिल्ली के सांसद हो गए जी। कन्हैया ने दिल्ली में पढ़ाई की, जेएनयू में पढ़ाई की, अब दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट दिया। क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको? कोई संभावनाएं नहीं है। तफरी कांग्रेस ने लिया है, गलत आदमी को टिकट दिया है। कन्हैया कुमार को टिकट यहाँ से नहीं देना चाहिए था। क्या उनके अपनी जो सोच रही कि एक फायर ब्रांड नेता, तो फायर ब्रांड नेता के तौर पे तुरंत तो भाजपा ने दाव खेल दिया। एक तो रही तितलौकिया, दूजे चढ़ी नीम की डाल। अच्छा। अपने यहाँ की कहावत है एक, कन्हैया कुमार नाम आते ही भाजपा ने उनको ऐसे पैरामीटर में सेट कर दिया है कि राष्ट्रद्रोही। जेएनयू के उन नारों को देखिए, एक तरफ राष्ट्रद्रोही करार, दूसरी तरफ भाजपा चिल्ला चिल्ला के कह रही है पूरे कांग्रेस को ही देशद्रोही है पार्टी, उनके कहने के हिसाब से। नहीं, वो भाजपा कह रही है भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल हम शर्मिंदा हैं, फलाना फलाना। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? वो नारे तो कहीं प्रूव नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया। तो हम कन्हैया तो हमारे बीच से है, छात्र है। आप बेगूसराय का है, बेगूसराय के एक लाल को आप ये कैसे कर सकते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हो? नहीं, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा कह रही है, तो भाजपा ही चुनाव लड़ रही है, भाजपा लड़ कांग्रेस ही रह रही है। तो इन दोनों के, कोई नहीं कह रहा है कि केजरीवाल क्रिमिनल है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया है, लेकिन तिहाड़ जेल में तो है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार के साथ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, तो मनोज तिवारी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ रही है, चुनाव मोदी लड़ रहे हैं। जहाँ 400 पार की कवायद हो जिस देश में, जिस पार्टी में, और लगातार मोदी वर्सेस राहुल गांधी द्वंद्व में कौन आगे, इसमें तो आप भी जानते हैं, एक संपादक हैं, बहुत एक रूरल इंडिया से लेके पार्लियामेंटेरियन तक, पंचायत खबर से लेके पार्लियामेंटेरियन तक आपकी पकड़ शहरी और ग्रामीण पत्रकारिता पे अच्छी है। इसके बाद आप जानते हैं सोशल मीडिया के बादशाह हैं प्रधानमंत्री मोदी, सिक्का चलता है। तो ऐसे मामले में बहुत कुछ साफ तस्वीर पहले से ही है। मैंने कन्हैया का कांग्रेस ने उतारा, कब सुना हूँ कि कन्हैया को लेके कांग्रेस में भी मतभेद है। बिल्कुल है। अभी कुर्सियां फेंकी गई, तोड़ी गई, कल की बात है कार्यालय में। एक तो कन्हैया कुमार, दूसरे उदित राज को कल तक भाजपा ने सांसद बनाया, आज वो उनका पेट सांसदी से नहीं भरा तो कांग्रेसी सांसद बनने के लिए तैयार हैं। तो क्या आखिर क्या हासिल क्या कर पाते हैं ये लोग, और मैसेज क्या पास करते हैं? तो ऐसी स्थिति में असंतोष होना ही है। तो मनोज तिवारी के कामकाज पे कोई बात नहीं होगी? उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी ने क्या किया है? मनोज तिवारी कहते हैं कि मैंने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया, तो उस पर कोई बात नहीं। बस कन्हैया कुमार आ गया तो देशद्रोही हो गया, मनोज तिवारी 2 टर्म से सांसद रहे हैं तो देशभक्त हो गए। देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मनोज तिवारी या और कुछ लोग सांसद निठल्ले हैं। मोस्टली सारे सांसद निठल्ले हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आता हूँ। वहाँ के सांसद को खड़े होके संसद में बोलते नहीं देखा, चाहे वह भाजपाई सांसद हो, चाहे बसपा से या सपा से। कुछ हाई प्रोफाइल तो चूंकि बड़ा अच्छा रहा, ये मनोज तिवारी भी भोजपुरी गायक हैं और ये आजमगढ़ से ही आते हैं, आजमगढ़ में भी निरहुआ हैं,
दोनों गाते तो बहुत हैं, लेकिन भोजपुरी का गीत जो पार्लियामेंट में सुनानी चाहिए थी, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल किया जाए, उस गीत को लेके ये मौन ही है। 30,000 करोड़ रुपए का पिछला चुनाव था, 65 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो रहा है इस चुनाव में। सांसद उल्टे सीधे पैसे खर्च भी करता है और उल्टे सीधे व्यवस्थाओं में। अब वो जैसे ही जो भी जीते, कोई जरूरी थोड़ी भाजपाई सांसद हो, कांग्रेसी, बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस भी पार्टी का सांसद आएगा, वो 5 साल जोड़ेगा उन चीज़ों को। उनके पास ले दे के कुछ काम नहीं रहता, ना तो आने वाले समय में काम की ज़रूरत है। काम पार्टियां लड़ती हैं सेंट्रल लेवल पे। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल तो अलग। कन्हैया वही तो कर रहा है कि ये तो कन्हैया कुमार का व्यक्तिगत, कन्हैया कुमार क्या है उसकी लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। ये संविधान को हटाने की साजिश करने वाले लोगों के साथ लड़ाई है। देखिए, संविधान हटना नहीं है। फर्स्ट ग्रेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, रहेगा, चल भी रहा है, लेकिन थर्ड क्लास डेमोक्रेसी चलती है। इस पे चिंतित आप जैसे बुद्धिजीवी हो, सांसदों को कोई नहीं, लोग वोट भी देने वही जाते हैं जिनको, कुछ लोगों को तो 1,500 रुपये दारू दक्कड़ मिल जाते हैं, और कुछ लोगों के समझ में आता है कि कुछ बदलाव हो या तो अब की बार 400 पार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में सांसदों का कुछ दाव पे नहीं लगा है। दाव पे या लगा है या तो मोदी का, या तो राहुल गांधी का, या तो इंडिया गठबंधन का, या तो एनडीए का। कन्हैया कुमार हों, मनोज तिवारी हों, निरहुआ हों, या कोई और हों, बस सिंबल मिला, आए, किसी को देशद्रोही कहें, क्योंकि जनता तो काम पूछेगी नहीं, नारे उछलने